अस्सलाम वालेकुम। शिफा फार्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली दफ़ा आपको दिखाया था कि कुछ फ़सलें जो हैं वो अपनी तैयारी के अमल में हैं, और जैसे लहसुन की फ़सल थी, कैनोला था, गंदम थी। अब माशाल्लाह से फ़सलें जो हैं काफ़ी हद तक मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं और अपनी हार्वेस्टिंग की पोजीशन पे आ चुकी हैं। तकरीबन 1 महीने के अंदर गंदम, लहसुन और कैनोला की फ़सलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगी। तो हमारे साथ कंपनी के मालिक मोहम्मद मेहरुल हसन साहब मौजूद हैं। इनसे दोबारा से मालूम करते हैं कि जनाब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, सबसे पहले ये बताएं जी कि ये जो इस तरीक़ाकार से आपने ये फार्मिंग की है, एग्रीकल्चर इसके अंदर काम किया है, वो क्या है? और वो कन्वेंशनल जो हम एक रवायती काम होता है उससे किस तरह मुख्तलिफ है? पास करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरुल हसन मेरा नाम है, और जैसा कि हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि ये जो निज़ाम काश्तकारी हमने अपनाया है, ये डॉक्टर आसिफ़ शरीफ साहब का समझाया हुआ और बताया हुआ है, और उन्होंने ही हमें इस सारे मामलात की गाइडेंस दी है। और इसको कहते हैं पिकनिक, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, PQNK। तो एक एक लफ्ज़ को अगर हम तोड़ के बताएं तो इसका मतलब है कि पी से पायदार, क्यू से कुदरती, एन से निज़ाम, और के से काश्तकारी। तो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी तरीक़ाकार के तहत ये सारी फसलें और सारी ज़मीन तैयार हुई है। इसमें ये जो आपके मेरे बैकग्राउंड में गंदम की फसल लगी हुई है, ये रेस बेड्स के ऊपर लगी हुई है। तो पहला तरीक़ाकार हमारा ये था कि हमने ज़मीन को लेज़र लेवल किया। लेज़र लेवल करने के बाद हमने इसके अंदर चीज़ल हल चलाया। चीज़ल हल चलाने के बाद हमने इसको वाटर वॉश किया या पानी लगाया भर के। पानी लगाने के बाद जब ज़मीन वत्तर हालत में आई तो हमने दोबारा से थोड़ा सा ज़मीन को नरम करके ट्रैक्टर वगैरह चला के इसके अंदर बेड शेपर के ज़रिए बेड निकाल दी। और बेड निकालने के बाद हमने इस ज़मीन के अंदर गंदम काश्त की है। हमने छठे वाले तरीके से काश्त नहीं की। हमारे पास एक चाइना का सीडर था, उसकी भी मैं आपको तस्वीर वगैरह जो है वो शेयर करूँगा, वीडियो में या दिखाऊँगा। तो वो उस चाइना सीडर के ज़रिए ये गंदम जो है हमने काश्त की है। आप ये बताएं कि आपने इसके अंदर कितनी खाद और कब इस्तेमाल की, और इसके अलावा आपने कोई स्प्रे वगैरह किया कि नहीं किया? जी, किसी किस्म की कोई खाद नहीं इस्तेमाल की गई, किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया गया। सिर्फ़ एक बार जो यहाँ पे एक जड़ी बूटी होती है जो कि कांटा बनाती है, उसको हमने लेबर लगवा के जो है वो निकलवाया था। अभी अभी गंदम बहुत छोटी थी, तकरीबन उसको शायद करीबन 15-20 दिन गुज़रे थे, तो उसके बाद हमने फिर वो कंडा निकलवाया था। तो कन्वेंशनल के अंदर कन्वेंशनल का और इसका जो मेजर फ़र्क है वो यही फिर समझ आता है कि जिसके अंदर कोई खाद और कोई स्प्रे वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। जी, जी। गंदम की फसल का जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने मल्च नहीं किया हुआ है इसको, और एक मल्चिंग का जो डॉक्टर आसिफ साहब भी फरमाते रहते हैं कि बड़ा एक ज़रूरी अमल होता है। तो इस फसल के अंदर आपने मल्चिंग क्यों नहीं की और बाकी फसलों के अंदर क्यों की हुई है? मल्चिंग का जो मामला है, मल्चिंग गंदम की जो फसल है वो थोड़ी सी सख्त जान फसल है, तो इसके अंदर मल्चिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और ये जिस मौसम के अंदर लगाई जाती है वो भी तकरीबन सर्दियों का मौसम होता है। अक्टूबर नवंबर के मौसम में हम लगाते हैं, तो उस दौरान इतनी मौसम टेम्परेचर जो है वो मुतदिल होता है, तो उसके अंदर मल्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसमें गंदम में एडवाइस नहीं की जाती मल्चिंग। उसके अलावा वो कोई लहसुन या कोई और फसल आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर मल्चिंग एडवाइस की जाती है। तो पिकनिक के जो 4-5 बुनियादी उसूल हैं उनके बारे में कुछ बताएँ कि क्या उनको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना ज़रूरी है या कुछ उसमें तब्दीली की जा सकती है? और वो उसूल हैं क्या? नहीं, तब्दीली की तो कोई गुंजाइश नहीं है। असूल यही है कि आपने पहले ज़मीन को उसका हार्ड पैन ब्रेक करना है। उससे पहले लेज़र लेवल करना है। लेज़र लेवल करने का मकसद ये है कि ताकि पानी जब आप उस पानी को लगाएँ किसी भी ज़रिए से, तो पानी जो है ना वो बराबर ज़मीन पे सारे फ़रोज़ के अंदर पानी पहुँचे। उसके बाद आप लेज़र लेवल करने के बाद आप उसका हार्ड पैन ब्रेक करेंगे चीज़र हल के ज़रिए। उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरह से पानी लगाएँगे। हार्ड पैन जब टूट जाएगा और पानी लग जाएगा तो उसके बाद फिर ज़मीन जब एक बेहतर हालत में या बदतर हालत में आ जाती है तो आप ज़मीन को थोड़ा बहुत हल उसकी मिट्टी की हालत को आप देखेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटे
जो है वो पत्थर बने हुए हैं, तो उनको दोबारा से एक बार हल चला के ज़मीन को नरम कर लें, और नरम करने के बाद आप उसके अंदर बेड शेपर्स जो है ना, बेड शेपर चला के और उसके बेड्स बना दें। 42 इंच का आप बेड बनाते हैं और 42 इंच का जो रेस बेड्स होता है उसके ऊपर आप अपनी काश्तकारी करते हैं। जो भी आप फसल लगाना चाहें, पौधे लगाना चाहें, आप उसको लगाते हैं। और उसके बाद अगर कोई मैनुअल आपने कोई गोडी वगैरह करानी है तो कोई लेबर चीज़ के ज़रिए वो लेबर के अमूली ज़रिए तौर पे दी कराएंगे, जाती है। कोई अभी स्प्रे और कोई खाद कोई इस्तेमाल नहीं? किसी किस्म की खाद नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, और अगर ज़मीन को मल्च की ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर मल्च कर देंगे। तो वो पानी आपने कितने लगाए हैं इसके अंदर? पानी गंदम के अंदर मेरे हिसाब से 2 पानी लगे हैं, और अभी शायद तीसरा पानी जो है ना इसको वो लगने वाला है, जो कि अभी ये क्योंकि दूधी हालत में है, इसका दाना जो है वो तैयार हो रहा है, तो ये इसको एक पानी और लगेगा उसके अलावा। चलें जी, आपसे हर फसल के बारे में इंडिविजुअली भी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।